अरे बेटा, तेरी तो मैं शादी करके इस लड़की से पछता रही हूँ। अच्छा होता कि तेरी वो जो थी ना सहेली, क्या नाम था उसका, रत्ना, अगर तेरी शादी उससे हो जाती तो आज मजे थे मेरे। कितना मेरा ख्याल रखती थी वो, इतनी सुंदर, आए दिन मम्मी जी करके पैर दबाती थी। अरे माँ धीरे बोलो ना, साक्षी अंदर ही है। और क्या ये रत्ना रत्ना करती रहती हो? मैं तो कब का भूल गया उसको, तुम नहीं भूल पाई? अरे मैं कैसे भूल जाऊं उसको, ये साक्षी की बच्ची ने तो नाक में मेरे दम कर रखा है। वही अच्छी बहू होती अगर होती तो, पता नहीं क्या हमारे भाग्य में लिखा था। बेटा गुस्से से वहां से चला जाता है और माँ बैठकर सोचती है, काश बेटी की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी रत्ना, वो उसके घर की बहू बनती। कितना प्यार करती थी मुझसे। अगले रोज माँ मार्केट जाती है तो उन्हें रत्ना दिख जाती है। हे भगवान, तुझसे तो कुछ और मांगा होता तो वो भी दे देता। और ये कहकर वो जोर से चिल्लाती है, अरे रत्ना बेटा, रत्ना रत्ना। रत्ना देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की माँ सामने खड़ी है। वो खुश होकर उनसे गले लग जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? वैसे मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, ये तो आप ही लोगों का इलाका है। मुझे बस जब भी मोहित की याद आती है तो मैं इस इलाके में आ जाती हूँ। अरे बेटा, मैं भी तुझे बहुत याद करती हूँ। अभी कल ही सोच रही थी, काश तू मेरी बहू बनकर आती। ओ साक्षी ने मेरे नाक में दम कर दिया है। बस बेटा, तू ही कोई जादू चलाना फिर से मोहित पर। साक्षी नाम है क्या उसका? हाँ, नाम तो साक्षी है, लेकिन हरकत बिल्कुल, क्या ही बोलूं। तुम बताओ बेटा, कैसी हो? आओ चलो घर चलो। नहीं नहीं माँ जी, घर तो नहीं आऊंगी, अच्छा नहीं लगता है। बस आप मेरी छोटी सी मदद करें, मुझे किराए में कमरा दिलवा दे कहीं रहने के लिए। बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, कोई मकान ही नहीं मिल रहा। अरे मकान? इतनी बड़ी कोठी है हमारी और तू मकान ढूंढ रही है? आजा चल मेरे घर रहने चल। नहीं नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता। अच्छा चल, पास के होटल में बैठ के एक एक कप चाय पीकर बातें करते हैं। दोनों मार्केट जाते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीते हैं कि सास कहती है, देख रत्ना, मेरी बहू जो है वो शाम को मार्केट आती है, किसी तरीके से उसको पटा कर उससे अपनी सहेली बना ले और उसी के सहारे मेरे घर पर आ जा। बस हम दोनों मिलकर साक्षी को इस घर से निकाल देंगे, फिर तू बन जाना मेरी प्यारी बहू रानी। वैसे भी मेरे बेटे के दिल में आज भी तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है। रत्ना ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। सच में माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल आपकी बहू को पटाकर घर में एंट्री ले लूंगी और फिर ऐसा जादू चलाऊंगी कि बस आप अपने बेटे को कहिए मुझसे शादी कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये शादी तो होकर रहेगी। वो साक्षी को तो मैं ऐसे भगाऊंगी ना घर से, तब समझ में आएगा उसको। अच्छा चल, अब मैं घर चलूं, वरना घर पे सब चिंता करेंगे। रत्ना और सास दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शाम को साक्षी बाजार आती है तो रत्ना किसी तरीके से उससे बात करना शुरू कर देती है। इतनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से खरीदी आपने? मेरी सास लाई है मेरे लिए। वो क्या है ना, मेरे पति को ये रंग पसंद है। अरे नहीं, उसे तो सफेद रंग पसंद है। साक्षी हैरान हो जाती है। आप कौन है और आपको कैसे पता कि मेरे पति को सफेद रंग पसंद है? अरे मैं रत्ना हूँ और सफेद रंग तो सबको पसंद होता है, किसे ये रंग पसंद होता है? अब आपने कहा आपके पति को ये रंग पसंद है तो मैंने अपने विचार रख दिए। हाँ वैसे सही बात है, इनको भी सफेद रंग ही पसंद है। मस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। और दोनों खूब बातें करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? बस एक कमरा ढूंढ रही हूँ रहने के लिए, पर मिल नहीं रहा। हमारी तो बहुत बड़ी कोठी है, उसमें कमरा खाली है। आप चलिए मेरे साथ, मैं अपनी सास से बात करूंगी। वो ना बहुत ही दयालु और अच्छी औरत है, जरूर मान जाएगी आपको अपने साथ रखने के लिए। बस फिर क्या था, रत्ना साक्षी का साथ लेकर सीधे पहुंच जाती है घर पर। साक्षी रत्ना को लेकर घर के अंदर आई। माँ जी देखिए कौन आया है। बेचारे को रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा हमारे यहाँ एक कमरा खाली है तो आपसे पूछ लूं। माँ ने रत्ना की तरफ देखा। अगले ही पल ऐसे चेहरा बनाया जैसे पहली बार देख रही हो। अच्छा ऐसा है क्या? बेटा क्या नाम बताया तुमने? रत्ना मुस्कुराई। रत्ना। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, घर समझ कर रहना, जब तक मन करे आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा, मैंने कहा था ना मेरी सास बहुत अच्छी है। अरे किसी की मदद करने से घर छोटा नहीं हो जाता। रत्ना मन ही मन मुस्कुरा रही थी, तभी दरवाजा खुला। मोहित ऑफिस से वापस आया। जैसे ही उसकी नजर रत्ना पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन है? रत्ना हल्का सा मुस्कुराई। हाय, मैं रत्ना, कैसे हो? मोहित कुछ बोल पाता उससे पहले माँ बीच में बोल पड़ी।
अरे बेटा, दुनिया इतनी छोटी है, कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते हैं। मोहित ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। माँ ने ऐसे नजरें फेर ली जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। रात को मौका मिलते ही मोहित माँ को कमरे में ले गया। माँ, ये सब क्या है? क्या हुआ? ड्रामा मत करो। रत्ना यहाँ कैसे आई? तुम ही लाई होगी। अरे मैं क्या जानू, तेरी बीवी लेकर आई है उसे। हर बात पर शक मत किया कर, समझा? माँ, उसे अभी के अभी घर से जाने को कहो। क्यों? क्यों जाने को कहो? अरे बेचारी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे। अरे बेचारी लड़की है, रहने दे कुछ दिन, कहाँ जाएगी अकेले? ऊपर से किराए का कमरा भी नहीं मिल रहा है उसे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुझे नहीं होगा पर मुझे तो है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। माँ, बाद में मत कहना कि मैंने समझाया नहीं। अरे बस कर, हर बात का तमाशा मत बना कर। मोहित गुस्से में कमरे से निकल गया। अगली सुबह रत्ना सबसे पहले उठ गई। नहा धोकर सीधे रसोई में पहुंच गई। कुछ ही देर में आलू के पराठे, दही, चाय और पोहा तैयार था। फिर वो माँ के साथ मंदिर में बैठकर पूजा करने लगी। उधर साक्षी की आंख थोड़ी देर से खुली। वो भागती हुई बाहर आई। अरे ये सब किसने बनाया? मैंने सोचा तुम रोज करती हो, आज तुम्हें थोड़ा आराम दे दूं। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? माँ तुरंत बोल पड़ी। देखा साक्षी, इससे कहता है घर संभालना। सुबह सुबह उठी, नहाया धोया, पूजा की, पूरा नाश्ता भी बना दिया। और एक तुम सूरज सिर पर आ जाता है तब कमरे से निकलती हो। साक्षी मुस्कुराकर बोली, माँ आज रात देर से सोई थी ना, इसलिए नींद खुलने में लेट हो गई। कोई बात नहीं, कल से फिर मैं जल्दी उठ जाऊंगी। हाँ हाँ, बोलने में क्या जाता है। रत्ना साक्षी को अपने कमरे में ले गई। यार बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी सास हर बात पर ताना क्यों मारती है? साक्षी हंस दी। अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रही हो। उनका दिल ऐसा नहीं है। कभी कभी मुंह से थोड़ा ज्यादा निकल जाता है, लेकिन वो मुझे सच में बहुत प्यार करती है। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं उनकी आदत जानती हूँ ना। वो मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलती। कुछ देर बाद साक्षी मोहित का टिफिन बनाने लगी। अरे रहने दो, आज मैं बना देती हूँ। नहीं, मोहित को थोड़ा अलग टेस्ट पसंद है, मैं बनाऊंगी। अरे परेशान मत हो, मर्दों की पसंद मुझे अच्छी तरह पता है। देखना उसे बहुत पसंद आएगा। साक्षी हंसते हुए बोली। अच्छा चलो फिर तुम आज बना दो। रत्ना ने कुछ ही मिनटों में बिल्कुल वैसा खाना तैयार कर दिया जैसा कभी मोहित सबसे ज्यादा पसंद किया करता था। साक्षी टिफिन देखते हुए रुक गई। अरे तुम्हें कैसे पता कि मेरे पति को यही सब पसंद है? रत्ना बिना घबराए मुस्कुराती। अरे ऐसा खाना तो लगभग हर आदमी पसंद करता है, मैंने तो बस अंदाजा लगाया। वाह, फिर तो तुम्हारा अंदाजा एकदम सही निकला। उसी समय मोहित तैयार होकर बाहर आया। ये लो अपना टिफिन। मोहित ने बिना खोले टिफिन उठाया। ठीक है, मैं चलता हूँ। लंच का टाइम हुआ, उसे टिफिन खोला, पहला निवाला मुंह में रखा और अचानक उसका हाथ वहीं रुक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने दोबारा सब्जी चखी, फिर दाल, फिर रोटी का एक टुकड़ा। नहीं, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। उसने माथे पर हाथ रख लिया। ये तो रत्ना के हाथ का खाना है, वही मसाला, वही स्वाद, लेकिन ये घर में बना कैसे? पास वाली सीट पर बैठा उसका कलीग अमित सब देख रहा था। अरे यार, क्या हो गया? खाना देखकर ऐसे क्यों बैठ गया? घर से डांट खाकर आया क्या? काश बात इतनी छोटी होती। फिर बता ना, सस्पेंस मत बना। मोहित ने गहरी सांस ली। यार गलती से या कहूँ धोखे से मेरी बीवी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने साथ घर ले आई है। क्या? हाँ, उसे रहने के लिए कमरा चाहिए था। मेरी बीवी को कुछ पता नहीं था, उसे दया आ गई तो सीधा घर ले आई और अब वो हमारे घर में रह रही है। रुको, एक्स गर्लफ्रेंड? वही जिससे शादी होने वाली थी कभी? हाँ, वही रत्ना। और तेरी बीवी को नहीं पता कि वो रत्ना है? बिल्कुल नहीं। उसने अपना नाम तो बताया, लेकिन उससे कभी मेरी पुरानी बातें पूछी नहीं। उससे क्या पता कि यही मेरी एक्स है। अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कुर्सी खिसकाकर मोहित के बिल्कुल पास आ गया। यार एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बोल। मुझे ये पूरा मामला गलती नहीं लग रहा है। मतलब? इतनी बड़ी दुनिया में तेरी एक्स को कमरा नहीं मिला, सीधा तेरे ही घर पहुंच गई। ऊपर से तेरी बीवी खुद उसे लेकर आ गई और आज तेरे टिफिन में वही खाना है जो सिर्फ रत्ना बनाया करती थी। भाई ये इत्तेफाक नहीं है। अरे लेकिन ऐसा कौन करेगा? कोई ऐसा जो चाहता हो कि रत्ना फिर से तेरी जिंदगी में आ जाए। मोहित सोच में पड़ गया। अरे दिमाग पर जोर डाल,
पिछले कुछ दिनों में किसी ने रत्ना का नाम लिया था? अचानक मोहित की आंखें फैल गई। यार, क्या हुआ? 2 दिन पहले माँ कह रही थी, काश रत्ना मेरी बहू होती। साक्षी ने तो नाक में दम कर रखा है। बस वही पकड़ ले। नहीं नहीं नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा? कई बार घर के लोग ही सबसे बड़ा खेल खेल जाते हैं। तो अपनी माँ से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं हो सकती। अरे नहीं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो करना है जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी माँ और रत्ना अपना खेल पूरा करते और जब तक तू सच बताए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अगर साक्षी तुझे छोड़कर चली गई ना, फिर सारी उम्र सिर्फ पछतावा रह जाएगा। मोहित ने उसी वक्त फैसला कर लिया। अब वो चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी माँ और रत्ना का पूरा खेल सबके सामने लाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही घर वालों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। शाम को मोहित घर लौटा। साक्षी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसके हाथ से टिफिन लेने लगी। अरे दीजिए ना, मैं धो देती हूँ। अरे इतना भारी क्यों लग रहा है? आपने खाना नहीं खाया क्या? मोहित ने एक नजर रत्ना की तरफ देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। नहीं खाया, और आज के बाद ऐसा खाना मेरे टिफिन में कभी रखना भी मत। आज का खाना बिल्कुल बकवास था, बिल्कुल सड़ा हुआ स्वाद था। एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरा। अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती तो साफ साफ बता देना, मैं बाहर होटल में खाना खा लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा। साक्षी हैरान रह गई। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? खाना तो। मोहित बीच में ही बोल पड़ा। बस, इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। कल से मेरा टिफिन सिर्फ तुम बनाओगी, कोई और नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। साक्षी ने पलटकर रत्ना की तरफ देखा। यार सॉरी, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया। तुम्हारा दिल दुख गया होगा। रत्ना जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। साक्षी भी मोहित के पीछे कमरे में चली गई। उधर माँ धीरे से रत्ना के पास आकर बैठ गई। अरे इतना सा मुंह क्यों लटका लिया? पहली बाजी में कौन जीत जाता है? धीरे धीरे जादू चलाना पड़ता है। आज नहीं तो कल मान ही जाएगा। तू बस हिम्मत मत हार। लेकिन उसने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी आंटी जी। अरे छोड़ ना, मर्दों का गुस्सा 2 मिनट का होता है। तू देखते जा, मैं हूं ना तेरे साथ। 2 दिन बाद साक्षी अपना बैग पैक कर रही थी। माँ जी, मैं 2 दिन के लिए मायके होकर आती हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी काफी दिन हो गए मिले हुए। मोहित ने जैसे ही सुना वो तुरंत कमरे में आ गया। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। साक्षी मुस्कुराई। अरे क्या हो गया? सिर्फ 2 दिन की तो बात है। 2 दिन भी बहुत होते हैं, तुम जानती हो ना। तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साक्षी हंस पड़ी। ऑफिस छोड़कर मेरे पीछे पीछे मायके आओगे, लोग हंसेंगे तुम पर। तभी माँ बीच में बोल पड़ी। अरे जाने देना बहू को। लड़की अपने मायके भी नहीं जाएगी क्या? वहां भी तो उसका घर है। तू क्यों बच्चे जैसी जिद कर रहा है? 2 दिन की बात है, आराम से चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। मोहित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने भारी मन से कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। एक दिन भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। साक्षी मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। पागल, 2 दिन पलक झपकते निकल जाएंगे। साक्षी चली गई। शाम ढल गई। रात के करीब 11 बजे। ठक 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 मोहित ने करवट बदली। फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई। मैं हूं, दरवाजा खोलो ना, जरूरी बात करनी है। मोहित ने अनमने मन से दरवाजा खोला। रत्ना अंदर आ गई। मोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम साक्षी को छोड़ दो, हम दोनों फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मोहित हल्का सा हंस पड़ा। रत्ना, लगता है तुम अभी भी अतीत में जी रही हो। मैं साक्षी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रत्ना की आंखें भर आई। लेकिन तुम मुझसे भी तो प्यार करते थे। मेरे बिना रह नहीं पाओगे, कसमें खाते थे। हाँ करता था, लेकिन वो मेरा बीता हुआ वक्त था, और बीते हुए वक्त को मैं वहीं छोड़ आया हूँ। मेरी दुनिया अब सिर्फ साक्षी है। रत्ना गुस्से में बोली, तुम्हारी माँ भी तो यही चाहती है कि मैं इस घर की बहू बनूं। उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। मोहित बिना एक पल रुके बोला, अगर माँ की यही इच्छा है तो तुम माँ के साथ यहीं रह लेना। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन साक्षी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे के बाहर खड़ी माँ ये सब सुन रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उधर रत्ना गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, ठीक है, अब देखना, मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। इतना कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। रात को साक्षी के आने से पहले माँ और रत्ना कमरे में बैठे थे।
देखो, अब सीधा रास्ता यही है। अगर साक्षी को पता चल गया कि मैं मोहित की एक्स हूं, तो वो खुद ही मोहित को छोड़ देगी। किसी औरत से अपने पति का अतीत तो क्या, ऐसी यादें भी बर्दाश्त नहीं होती। बात तो सही है, लेकिन ये बात उसे बताएगा कौन? मैं तो बता नहीं सकती। रत्ना हंस पड़ी। न आप बताओगी न मैं बताऊंगी। उसको खुद पता चलेगा। मोहित ने जो पुराने लव लेटर्स मुझे लिखे थे ना, जो ग्रीटिंग कार्ड्स दिए थे, सब मैं अपने कमरे में फैला दूंगी। आप बस किसी बहाने से साक्षी को मेरे कमरे में भेज देना, बाकी तमाशा अपने आप हो जाएगा। माँ ताली मारकर हंस पड़ी। वाह, यही तो चाहिए था, एक तीर में दो निशान है। 2 दिन बाद साक्षी मायके से लौट आई। कुछ देर बाद माँ बोली, अरे साक्षी, रत्ना के कमरे में मेरा चश्मा रह गया है, जरा लेकर आ। साक्षी मुस्कुराकर कमरे में चली गई। रत्ना पहले ही वॉशरूम में जाने का बहाना बना चुकी थी। जैसे ही साक्षी कमरे में पहुंची, उसकी नजर बिस्तर पर पड़े पुराने खतों और ग्रीटिंग कार्डों पर गई। उसने एक कार्ड उठाया। हमेशा तुम्हारा मोहित। दूसरा खत खोला। रत्ना, तुमसे शादी किए बिना मैं किसी और का नहीं हो सकता। साक्षी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और सूटकेस निकालकर कपड़े रखने लगी। उसी वक्त मोहित अंदर आया। अरे अभी तो आई हो, ये सामान क्यों पैक कर रही हो? साक्षी रोते हुए बोली, इसलिए क्योंकि मुझे धोखे में रखकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता। तुम्हारी एक्स मेरे ही घर में रह रही है और मुझे आज तक बताया तक नहीं। साक्षी मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कि तुम दोनों का प्यार आज भी जिंदा है कि मैं बीच में आ गई? मोहित इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाँ, गलती मेरी है। मुझे पहले दिन ही सब सच बता देना चाहिए था, लेकिन यकीन मानो, मेरा रत्ना से आज कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम हो। साक्षी ने सूटकेस उठाया। अब भरोसा टूट गया है। तभी माँ बाहर से बोली, अरे जाने दे उसे, अगर जाना चाहती है तो जाने दे। वैसे भी रत्ना उससे लाख गुना अच्छी है, वही इस घर की बहू बनने लायक थी। साक्षी हैरानी से माँ की तरफ देखने लगी। माँ जोश में बोलती चली गई, यह पूरा खेल हमने ही खेला था। मैंने ही रत्ना को बुलाया था ताकि तेरे और मोहित के बीच लड़ाई हो जाए। इतना सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। साक्षी ने अविश्वास से मोहित की तरफ देखा। मोहित ने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा। बस बहुत हो गया माँ। कैसी माँ हो आप? अपना ही बेटा बसता हुआ नहीं देख सकती? अपना ही घर तोड़ने पर उतर आई। माँ चुप हो गई। मोहित ने रत्ना की तरफ देखा। और तुमने कभी साक्षी को बताया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? रत्ना की नजरें झुक गई। जब मेरी नौकरी चली गई थी, जब घर कर्ज में डूब गया था, जब मेरे पास जेब में 100 रुपए तक नहीं बचते थे, तब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें पैसों वाला लड़का चाहिए था। रत्ना कुछ नहीं बोली। मोहित आगे बोला, और जिस साक्षी को तुम हटाना चाहती हो, वो तब मेरी जिंदगी में आई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसने मेरे साथ भूखे दिन भी देखे। आज अगर मेरे पास ये घर, ये नौकरी, ये इज्जत है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी पत्नी का है, तुम्हारा नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं कभी उस लड़की को अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता जो हालात देखकर रिश्ता तोड़ दे और अच्छे दिन देकर वापस आ जाए। साक्षी धीरे धीरे रत्ना के सामने आकर खड़ी हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरी औरत का घर तोड़कर कोई औरत कभी अपना घर नहीं बसा सकती। और फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ अभी, इसी वक्त। रत्ना ने माँ की तरफ देखा, लेकिन इस बार माँ ने भी नजरें फेर ली। रत्ना चुपचाप अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गई। माँ रोते हुए साक्षी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने रिश्तों की कीमत देर से समझी। साक्षी ने भी हाथ जोड़ लिए। मोहित ने दोनों का हाथ अपने हाथ में रखा और कहा, घर ईंटों से नहीं, भरोसे से बनता है, और जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उस घर को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आ गए शोभा बहन मनाली से घूमकर। कैसा था मौसम? और आप और भाई साहब भी गए थे ना? हाँ, बढ़िया है। हाँ, पूरे समय पूरे परिवार के साथ जाने का भी क्या ही मतलब है। हाँ, कामिनी बहन बस आज ही आए हैं। आप बताइए, घर में सब ठीक है? बहू बेटा सबके सब। और बहू तो घर में अकेली हो जाती होगी ना, भेज दिया करो कभी कभी, माया भी उससे बातें कर लिया करेगी, दोनों का टाइम पास हो जाएगा। हाँ, सही है। दोनों बातें करते हैं तो दोनों का कभी कभी टाइम पास हो जाता है। ठीक है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, घर में काफी सारा काम पड़ा हुआ है। वो अंदर जाते ही अपनी बहू माया पर बरस पड़ती है। क्यों बहू, मेरे जाते ही घर की बातें यहाँ वहां करने लगती हो तुम?
क्या जरूरत थी ये बताने की कि हम घूमने गए थे? हमने तो किसी को भी नहीं बताया था। और तो और तुमने अपने घर पे भी चुगलियां कर दी होंगी वहां जाकर। क्यों बहू? पर माँ जी, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। मैं तो घर में ही रहती थी, किसी से बात करने का टाइम ही कहाँ मिलता था। मैंने तो किसी से चुगली नहीं की, मैं नहीं करती किसी की चुगली। हाँ हाँ, तो उनके यहाँ हमारे घर की खबर कैसे पहुंची? तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? हाँ, हद होती है बहू झूठ बोलने की भी। थोड़ी देर के बाद मार्केट में शोभा को मीनल मिलती है। अरे, आप आ गई मनाली से? कैसा मौसम था वहां पर? हमें भी जाना है, पर पता नहीं चल पा रहा है कि वहां का मौसम कैसा होगा, ठंड होगी या गर्मी होगी। हाँ हाँ, ठंडी है, पर आप तो काफी दूर रहते हो हमसे। आपको किसने बताया कि हम मनाली गए हुए थे? अरे कौन बताएगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, खबरें तो आग के जैसे फैल जाती हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं चलती हूँ। मीनल भी चली जाती है। हो ना हो, ये खबर माया ने ही फैला दी होगी। हम 4 दिन के लिए बाहर के चले गए, पूरे मोहल्ले में डोल पीट पीट कर खबरें फैला दी है। इसको जरा सख्ती से समझाना पड़ेगा मुझे। शोभा अब माया का आना जाना रिस्ट्रिक्ट कर देती है। मैं सब्जियां ले आती हूँ, शाम के लिए कुछ भी सब्जी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठो, पुलाव बना लो, कोई बात नहीं, बैठो घर पे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कामिनी उनके यहाँ मिलने के लिए आती है। शोभा माया को अंदर भेज देती है। बहुत दिन से तुम लोग दिखे नहीं, तो मैंने सोचा कि पूछूं, सब सही तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब सही है, बस अब राखी आने वाली है ना, तो बस उसी की तैयारियों में थोड़ा सा बिजी है। हाँ हाँ, वो तो मैं भी कर रही हूँ। मेरी तो ननद आने वाली है ना। और आपके यहाँ कौन आने वाला है? हाँ देखो अब क्या होता है, वो आएगी या हम जाएंगे, तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आपको पता है, शर्मा जी के यहाँ तो उनकी बहन का आना जाना है ही नहीं। अच्छा, आपको कैसे पता चला? बस मोहल्ले की खबरें छुपती थोड़ी ना है। कुछ दिन में राखी का त्योहार भी चला जाता है। अरे माया, तेरी बुआ सास नहीं आई थी क्या? ना ही तुम लोग गए, कोई बात हुई है क्या आपस में? हाँ, मुझे नहीं पता, आप मम्मी जी से पूछ लीजिए। माया, तुम फिर चुगली करने लगी घर की? हाँ, क्या बोल रही हो मीनल से, बताओ मुझे। मैंने कोई चुगली नहीं की मम्मी जी, मैंने तो बस कुछ बोला ही नहीं, आप ही पूछ लीजिए इनसे। अरे वो क्या बोलेगी, पर मुझे तो पता है ना, राखी पर ना तू गई ननद के यहाँ, ना वो आई तेरे यहाँ, कोई बात तो हुई होगी ना। ये सब बातें छुपती थोड़ी ना है। तुम्हें बड़ा मजा आता है हमारे घर की बातें पता करने में। तुम्हें बताता कौन है ये सब कुछ? हाँ, अरे ये सब छोड़ो शोभा जी, पर मतलब बात तो है सही में कुछ ना कुछ। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, तुम चिढ़ क्यों रही हो? शोभा और माया अंदर आ जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। देखो माया, ये जो तुम आपस में सब बहुएं अपनी सास की और ससुराल की बुराइयां करती फिरती हो ना, ये सब कुछ बंद कर दो। मुझे लगता है तुम ही बोलती हो बस जा के बाहर सब लोगों को। आज तक किसी और बहू ने तो अपनी सास या ससुराल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मुझे पता नहीं है कि किसी के घर का क्या है, क्या चल रहा है उन लोगों के घर में। बाकी सबको हमारे घर का कैसे पता होता है? हाँ, ये मैं कैसे बताऊं मम्मी जी, मैं तो सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। आपने आना जाना भी मेरा बंद करके रखा हुआ है। मैं किसके यहाँ जाकर क्या बोलूंगी, आप ही बताइए मुझे, आप ही सोचिए। शोभा सोचने लगती है, बात तो ये सही कह रही है, ना ये कहीं पर जाती है, ना ही ये फोन पर ज्यादा बातें करती है किसी से, पर फिर हमारे घर की खबरें सबको मिल कैसे जाती हैं? अपने घर के दरवाजे पर वो ये सोच रही होती है, तभी कामिनी आती है। हाँ बताइए, अब क्या पता चला आपको हमारे घर के बारे में? क्या क्या पूछने के लिए आई हो आप? बोलो आप। अरे नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं किसी और का बताने के लिए आई हूँ। अरे वो मीनल है ना, मीनल, वो भाई साहब का झगड़ा हो गया है अपने खुद के पापा से। सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने कहा है कि अपनी वसीयत में से वो लोग उन लोगों को 1 रुपया तक भी नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा हुआ? और फिर आगे? अच्छा, लिख दी वसीयत उन्होंने? क्या बात कर रही हो आप? अभी तो इतना ही पता चला है। आज कुछ लोग आए थे इनके घर पर, देखने से तो वकील ही लग रहे थे। देखो अब क्या होता है, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के झगड़े बहुत ही खराब होते हैं।
लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं इनमें। हाँ, ये बात तो है। अरे मेरी एक चाची है दूर की, उनको भी उनके ससुराल वालों ने खाली हाथ ही निकाला था घर से। वो दोनों दूसरे के घर की चुगलियां कर रहे होते हैं और अंदर माया सोच रही होती है, वाह रे मम्मी जी वाह, अपने घर की बात आई तो आप आंख बबूला हो जाती हैं, और अब देखो दूसरे के घर की बातों को कैसे चटकारे लेकर सुन रही हो और अपने घर का भी बता रही हो साथ ही साथ में। हाँ, अब कौन कर रहा है चुगली, वो या मैं? अरे छोड़ो छोड़ो, हमें क्या करना है। शोभा अंदर आ जाती है। अब बताऊंगी मिस मीनल को, मेरे घर की चुगलियां करने में से बहुत ही ज्यादा मजा आता है ना। अब आने दो, पूछती हूँ उससे। कुछ ही दिनों में सोसाइटी की मीटिंग होती है। वहां पर विनीता, वहां की सेक्रेटरी, सोसाइटी को और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं उस पर आयोजन रखती है। नमस्ते शोभा जी, और बताइए सब सही चल रहा है घर में? अब देखिए सास बहू की छोटी छोटी खिटखिट तो हर घर में होती ही रहती है। हाँ हाँ हाँ, वो बात तो है, ये तो होता ही रहता है, घर घर की बात है। अच्छा चलती हूँ, एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। शोभा घर जाकर फिर माया को बोलती है कि विनीता ऐसा बोल रही थी। अब मुझे नहीं पता मम्मी जी, कितने दिन से तो मैं बाहर भी नहीं निकली हूँ। वैसे बात तो सही है, मेरे घर की बात नीलम तक और नीलम के घर की बात किसी न किसी तरह से एक दूसरे के घर पहुंच ही रही है। मुझे तो बहुओं पर ही शक है। रात को वॉक के समय कामिनी शोभा को बताती है, पता है या नहीं पता है तुम्हें कॉलोनी में क्या चल रहा है? हाँ। अरे क्या चल रहा है, बताओ बताओ। अरे वो शर्मा जी की लड़की है ना, उनका बॉयफ्रेंड भी है। शर्मा जी सबको ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे तो पूछो ही मत कि बच्चों को कैसे पालना है। और अब देखो अपनी बेटी का ही पता नहीं है, रात को बाइक पर छोड़ने आता है कोई रोज उसे। माँ बाप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कोई देख ही ना रहा हो। अच्छा अच्छा, ये बात है। अपने घर की खबर किसी को नहीं रहती, सबको दूसरों के घर की चुगली करने में मजा आ जाता है। मैं तो अपनी बहू से ही परेशान हूँ, पता नहीं कब क्या बोल आती है किस किस को। अब जब तक मैं स्कूल से वापस आती हूँ मुझे क्या पता कि ये कहाँ कहाँ पर डोल कर आ जाती है। सही कह रही हो शोभा, तुम तो, इन बहुओं का तो बस बेस्ट टाइम पास होता है चुगली करना। हम जरा से वहां पे क्या चले गए, ये दोनों लग जाती हैं फोन पर। सही कह रही हो कामिनी तुम। कुछ दिन में विनीता सीसीटीवी फुटेज देखने को बोलती है। उसकी आदत होती है हर 15 दिन में फुटेज देखने की। अरे जरा मुझे भी सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना, इतने दिन की कॉलोनी में सब सही तो चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं भी तो पता करूं। जब से कॉलोनी में कैमरे लगे हैं चोरियों में तो कमी आ ही गई है। विनीता फुटेज देखने लगती है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ वैसे तो सब सही दिख रहा है, शांत दिख रहा है, सब अच्छा है। चलो ये अच्छा हुआ, अभी इसे सिस्टम से डिलीट मत करना, हर चीज का सबूत होना हमारे लिए अच्छी बात है। जी मैडम, वैसे फुटेज है बड़ा मजेदार। तुम अपने काम से काम रखो, बाकी मैं देख लूंगी। एक दिन रात को कामिनी और शोभा जब वॉक कर रहे होते हैं, उनके पास एक लड़का एड्रेस पूछने के लिए आता है। वो उसे एड्रेस बता देती है और वो वहां से चला जाता है। अरे यही तो है शर्मा जी की लड़की का बीएफ। बड़ा मन था पता करने का कि कौन है, आज पता चल ही गया। अच्छा ये है, कैसे पता तुम्हें? अरे आप आम खाओ ना, गुठलियों की क्यों सोच रही हो आप? अरे फिर भी तो बताओ। अरे आप छोड़ो, चलते हैं, बहुत देर हो गई है वॉक करते करते। दोनों चली जाती हैं, पर अब शोभा का दिमाग चलने लगता है। माया, शर्मा जी की बेटी तुम्हारी दोस्त है ना? हाँ, क्यों क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ दिन पहले ही सुना था मैंने, आज देख भी लिया। अच्छा, कैसे पता आपको, पक्की बात है क्या? हाँ हाँ, ऐसी बातें कहाँ छुपती है, सबको पता चल ही जाती है। पर पता क्या चला है आपको? तुम आम खाओ ना, गुटली से क्या मतलब है तुम्हें, तुम बस बात के मजे लो। माया अपने कमरे में चली जाती है। वाह मम्मी जी वाह, कोई कुछ आपके लिए बोल दे तो चुगली, और दूसरे के घर की बातें आपके लिए मजा। वाह, मुझसे तो कहती रहती हैं कि चुगलियां मैं करती हूँ, और खुद कैसे चटकारे लेकर दूसरे की बातें सुन रही थी। बढ़िया है, कम से कम मेरे पीछे तो नहीं पड़ी है कि मैं चुगली करती हूँ। अच्छा है, अपनी ही पंचायत में लगी रही, ये तो बढ़िया है। अपनी मंडली बिछाओ
और जो करना है वो करो। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और सब लोग कामिनी के यहाँ किट्टी में जाते हैं। वहां विनीता सोसाइटी की सेक्रेटरी भी होती है। देखा, मुझसे दोस्ती करने के फायदे। सबके घर की खबर रहती है मुझे। आखिर सेक्रेटरी हूँ, सब पता रखना पड़ता है। एक दिन वो शोभा है ना, शोभा तुम्हारी पड़ोसन, उसकी बहू आंगन में आंसू पोंछ रही थी। तो क्या हुआ ना, वो जो अपनी सोसाइटी का सबसे ऊंचा वाला पोल पर कैमरा लगा है ना, वो उसमें कैप्चर हो गया। मैंने बस उसे जाकर बोल दिया कि ये तो हर घर में होता ही रहता है, सास बहू में तो चलता ही रहता है। तो बस उसे बुरा लग गया। अच्छा अच्छा, ये शर्मा जी की लड़की वाला चक्कर भी वहीं से पता चला है क्या? अरे नहीं तो क्या, जहां जहां कैमरा लगा है ना, फुटेज तो मेरे पास ही आती है। मुझे तो सबकी खबर रहती है। मैं तो चलो कैमरे में देख लेती हूँ। मीनल, तुम ये बताओ कि शोभा के यहाँ की ननद भाभी की लड़ाई तुम्हें कैसे पता चली? इसकी ननद पिछली बार आई थी ना, जोर जोर से आवाजें आ रही थी घर से। तो इस बार मैं गार्डन में ही घूम कर देख रही थी, देखने के लिए कि क्या होता है। ना कोई यहाँ से गया, ना वहां से कोई कार आई। इतना तो समझ आ ही जाता है ना। बस फिर क्या था, तुक्का चल गया मेरा। हाँ, समझ तो सबको आ जाता है। अब देखो ना, मैं कल की ही फुटेज दिखाती हूँ तुम्हें। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर शोभा आ जाती है। क्या देख रहे हैं सब लोग? अरे आओ आओ, तुम भी देखो। ये देखो, सरिता है ना, उसके यहाँ नई कार आई है, पर उसने हमें किसी को भी नहीं बताया। वो तो कैमरे में दिख गया जब पूजा करके वापस लेकर आ रहे थे। जैसे ही शोभा ये सब कुछ सुनती है, उसे समझ में आ जाता है। मैं बेकार ही अपनी बहू पर शक कर रही थी। आज तो अपनी प्यारी बहू को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी।